नमस्कार। आज हम लोग प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1889 में हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था भाई जन्म स्थान का? तो जन्म स्थान देखिए, जन्म स्थान कहाँ था? काशी। ठीक है। कहाँ हुआ था भाई? काशी में हुआ था। ठीक है। और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद। इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। ठीक है। इनके बारे में जानकारी कुछ और प्राप्त करते हैं। देखिए ये किस युग के लेखक थे? तो छायावादी युग के लेखक थे। किस युग के? तो छायावादी युग के लेखक थे। ठीक है। छायावादी लिख लीजिए, छायावादी है ना। तो देखिए ध्यान से, अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो देखिए कामायनी है, तितली है, कंकाल है, इरावती है, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और रचनाएं हैं। ठीक है। देखिए और रचनाएं हैं आपका स्कंदगुप्त, ठीक है, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आदि, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रेम पथिक। अब इसके बारे में हम लोग एक एक समझते हैं कि कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे जो बताया था। देखिए सबसे पहले कामायनी क्या है? तो कामायनी क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य है। ठीक है। यानी कि कामायनी क्या है? महाकाव्य। ठीक है। अब देखिए तितली, तितली, कंकाल और इरावती, ये क्या है? आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। उपन्यास। ठीक है। ये तीनों क्या है? उपन्यास है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि बताइए प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास क्या है? तो क्या है? इरावती। ये क्या है भाई? अधूरा उपन्यास है। कौन सा है? अधूरा उपन्यास। ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे आगे आप लोग देखेंगे तो ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, ठीक है, और देखिए इधर स्कंदगुप्त, ये तीनों क्या है? नाटक है। क्या है? तीनों नाटक था, है ना। ये नाटक था। अब देखिए झरना की बात होती है। ठीक है। तो झरना की बात होती है तो झरना क्या है? देखिए तो झरना आपका किसमें हो जाएगा? बताइए। आप कहानी हो जाएगा, उपन्यास, निबंध हो जाएगा। देखिए तो झरना क्या कर सकते हैं? तो भाई झरना और आंसू, ठीक है, आपका क्या है? काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ। ये दोनों क्या है? काव्य ग्रंथ। झरना और आंसू। ठीक है। झरना और आंसू क्या होंगे? काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? आकाशदीप। ठीक है। आकाशदीप है, छाया है, इंद्रजाल और आंधी, ये सब क्या है? कहानी है। ठीक है। कौन कौन? आकाशदीप, आकाशदीप, छाया, आदि, इंद्रजाल, एक कहानी है। ठीक है। ये क्या है? कहानी। इस तरह आपका जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है। देखिए अगर मान लो चलिए जैसे बोला गया कि जन्मेजय का नाग है, ये भी क्या है? नाटक है आपका। क्या है? नाटक है। ठीक है। क्या है भाई? नाटक है। प्रेम पथिक। हेलो दोस्तों, अब हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या है? तो देखिए इनका जन्म सन 1880 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1880 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इनका देखिए जन्म स्थान कहाँ था? तो लमही में था। कहाँ दोस्तों? लमही। ठीक है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो बनारस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वाराणसी। ठीक है, बनारस। ठीक है। अब इनका देखिए मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल नाम था धनपत राय। क्या था दोस्तों? धनपत राय। ठीक है, धनपत राय, है ना। अब ये तो संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए प्रमुख रचनाएं क्या है? सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय। ठीक है। कुछ और विशेष रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका है मंगलसूत्र, ठीक है, मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा। ठीक है दोस्तों। कुछ और है जैसे आपके पास प्रतिज्ञा छूट गया है ना, तो कुछ और उपन्यास है। उसके बाद और रचनाएं हैं, जैसे हार की जीत है, शतरंज की खिलाड़ी है, बड़े भाई साहब है ना, दो बैलों की कथा है। तो इस तरह इसमें जो जो मेन था उसको हम लोग बोल दिए। सबसे पहले आप लोग समझेंगे हम लोग कि अब कौन सा उपन्यास है, कौन सा नाटक है। ठीक है। अब प्रथम उपन्यास क्या था और उसके बाद प्रथम कहानी क्या थी दोस्तों। ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं सेवा सदन के बारे में। ठीक है। तो देखिए सेवा सदन क्या था दोस्तों? ये तो पूरा क्या है? उपन्यास है दोस्तों। पहले इसको समझ लीजिए। ये सब क्या था? उपन्यास है पूरा। टोटल क्या है? उपन्यास। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि सबसे प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो देखिए सेवा सदन दोस्तों क्या था? दोस्तों सेवा सदन क्या था? प्रथम उपन्यास था। प्रथम यानी फर्स्ट, यानी प्रथम उपन्यास। ठीक है। प्रथम उपन्यास। आपसे पूछेगा कि प्रथम उपन्यास क्या है दोस्तों, तो कहेंगे सेवा सदन
सेवा सदन क्या है? प्रथम उपन्यास, ठीक है, यानी प्रथम उपन्यास क्या है? सेवा सदन। उसके बाद जितना था सब एक था उपन्यास था। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक और छूटा है जिसका नाम है मंगलसूत्र। ये भी क्या है दोस्तों? उपन्यास है, लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि अधूरा उपन्यास क्या है। तो देखिए दोस्तों है मंगलसूत्र आपका अधूरा उपन्यास। क्या है दोस्तों? अधूरा उपन्यास, ठीक है दोस्तों। अधूरा उपन्यास क्या है? प्रथम उपन्यास क्या था दोस्तों? सेवा सदन। और अधूरा उपन्यास क्या था दोस्तों? मंगलसूत्र। ये दोनों आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों हमारे पास लिखा गया है करबला। क्या लिखा गया है? करबला। देखिए करबला दोस्तों क्या है? नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक। ये बहुत कम नाटक लिखे हैं, ठीक है, ज्यादातर आपको उपन्यास और कहानी लिखे हैं, ठीक है। कुछ और नाटक है आपको बता देते हैं, इसमें नहीं लिखा गया, जैसे तजुर्बा हो गया, प्रेम की बेदी हो गई, ठीक है, संग्राम हो गया, है ना, रूहानी की शादी हो गई। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अब हम लोग देखेंगे मानसरोवर क्या है दोस्तों। तो देखिए देखिए मानसरोवर, बचा है कफन, बचा है ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा। ये दोस्तों सब क्या था जो टिक मारा गया है इसमें, यानी ये कहानी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कहानी है, ठीक है। दोस्तों क्या है? कहानी। अब हम लोग देखेंगे कि दोस्तों प्रथम कहानी क्या है। तो देखो इसमें से दोस्तों नहीं लिखे हैं। प्रथम कहानी आपका मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? सोजो। क्या है? सोजे वतन। क्या है? सोजे वतन। प्रथम कहानी क्या है दोस्तों? सोजे वतन, जो राष्ट्र का विलाप है, जिसमें 5 कहानियों का क्या था? संग्रह था दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सेवा सदन क्या था? प्रथम उपन्यास था। और प्रथम कहानी दोस्तों सोजे था, जो राष्ट्र का विलाप था, इसमें 5 कहानियों का संग्रह था, ठीक है। अगर उर्दू में पूछा जाएगा प्रथम उपन्यास तो असरार ए वाहिद था, ठीक है। इस तरह आपका प्रेमचंद्र जी का समाप्त हुआ। आगे हम लोग, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस तरह करके हम और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है।